अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिज डिवाइन विश्वरूप, अवतार टू अर्जुन। कुरुक्षेत्र जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, उसमें जो है वो अपना जो विश्व रूप अवतार है वो अर्जुन के जो सामने जो है वो रिवील किया है, तो वो उसका एक सीन है। तो उस पे जो है अभी रिएक्ट करते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये क्या रूप है आपका? दैवीय भी और दानवीय भी। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश कि जिसमें कुछ सूझता नहीं। ये क्या माया है माधव? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मन पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहां न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी जल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन, और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शव, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी राजसभा में अपनी ही कुलवधू का चीरहरण नहीं रोक पाया। तब कहां थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। मेरा ये विश्व रूप यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूं। मैं जन्म भी,
मैं जीवन भी और मरण भी मैं ही हूं पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, क्या बात है जी, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी वीडियो भाई साहब ने बनाई है। ये एक महाभारत का ही पार्ट है जिसमें अर्जुन जो है वो कुरुक्षेत्र में है और साथ श्री कृष्ण जी भी हैं। अर्जुन अपने रथ पे बैठे हुए थे और युद्ध के लिए बिल्कुल युद्ध भूमि में वो तैयार खड़े थे, लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि सामने पितामह भीष्म जी हैं, जिन्होंने उंगली पकड़कर अर्जुन को सिखाया, चलना सिखाया, उसके बाद अपने मुंह का निवाला जो है वो अर्जुन को खिलाया। उसके बाद द्रोणाचार्य जी गुरु थे, जिन्होंने अपने बेटे से भी ज्यादा वैल्यू जो है वो अर्जुन को दी। ये सारी चीजें जब अर्जुन को याद आ रही थी तो अर्जुन जो है उन्होंने दूसरी जगह पे ये भी देखा कि अपने ही परिवार के लोग सामने खड़े हैं, बेशक वो अधर्मी हैं, लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं वो उनके ज्येष्ठ पिता लगते हैं और उन्हीं की वो संतान है, तो वो कैसे उनके ऊपर प्रहार करें, कैसे उनको उनका वध कर सकें। ये चीजें जो हैं जब उनके मन में आई, कह लीजिए कि मोहब्बत की एक मोह माया का जो जाल है वो उनके ऊपर आ गया था और उनकी बुद्धि जो है वो उस मोह माया के जाल में इस तरह से फंस चुकी थी कि वो धनुष उठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने अपने रूप का दर्शन उनको करवाया और श्री कृष्ण जी ने उनको रियलिटी बताई और समझाया कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ मैं ही हूँ। और आप कौन होते हैं किसी को जीवन दान देने वाले, किसी को मृत्यु देने वाले? ये तो सब मेरे ही जीव जंतु हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पे जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म का युद्ध है। फिर जो अर्जुन जो हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो श्री कृष्ण जी ने उनको याद करवाने की प्रयास किए और उन्होंने कहा कि आप याद करिए, ये वो ही परिवार है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपके अपने हैं। ये वही अपने हैं जिन्होंने आपको हस्तिनापुर से निकाल दिया था और हस्तिनापुर से निकलने के बाद जब इंद्रप्रस्थ को आपने बसाया, कितनी कठिनाइयाँ देखी। उन सब कठिनाइयों को देखने के बाद जब इंद्रप्रस्थ आपने पूरी तरह से आबाद किया और ये ही वो परिवार है जिन्होंने आप लोगों से इंद्रप्रस्थ भी छीन लिया और आपको 12 वर्ष वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जो भोगना पड़ा है, वो इसी परिवार की वजह से था। उसके बाद फिर दुर्योधन को जब निमंत्रण किया गया, जब संदेशा भेजा गया शांति के लिए, तो दुर्योधन 5 गाँव भी देने के लिए राज़ी नहीं हुआ। तब ये परिवार कहाँ पे था? ये दुर्योधन को मना सकते थे। लेकिन जिस परिवार के बारे में आप सोच रहे हैं, ये वही परिवार है जो अपनी ही कुलवधू की इज़्ज़त जो है, उनको निवस्त्र करने के लिए तैयार हुआ पड़ा था। तब ये गुरु, ये पितामह ये किधर थे? इन्होंने क्यों उस अधर्म को नहीं रोका? फिर अर्जुन जो है जी उनको समझ आ गई और उसके बाद जाके उन्होंने युद्ध किया। जी, बिल्कुल जी। और ये सीन जो है ज़ाहिर है हमने महाभारत देखी है और हमें इसलिए पता है कि ये किस जगह पे जो है वो ये सीन आता है। और अभी ये हमने सीरीज़ तो नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ आई हुई है कुरुक्षेत्र हुँ। के नाम से, और हो सकता है कि हम इस पे भी रिएक्ट करें। तो लेकिन अभी जो है वो एक सीन लेके आए हैं और ये सीन है जी विश्व रूप जब अपने विश्व रूप में आते हैं सामने, रिवील करते हैं अपना विश्व रूप अर्जुन के सामने, तो उस वक़्त अर्जुन को क्या लगता है और क्या उनको समझाते हैं। तो अर्जुन जो हैं वो पहले तो समझ रहे होते हैं कि ये कैसी माया है, ये क्या मुझे नज़र आ रहा है। तो लेकिन फिर जो है वो कृष्ण जी जो हैं उनको समझाते हैं, सारा कुछ समझाते हैं कि तुम्हारा काम है कि जंग लड़ना और तुम जंग लड़ो। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मैं कैसे जो है उनसे जंग लड़ूँ। तो उन्होंने जो है वो सारी उनकी बातें दोहराई कि उस वक़्त परिवार तुम्हारा किधर था? जब जो है वो द्रौपदी जी की जो है वो
इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, उस वक़्त ये सारा परिवार आपके पितामह जो भीष्म हैं, वो भी चुप करके बैठे हुए थे। मौन किस्म का उन्होंने धारण किया हुआ था। तो वो उस वक़्त नहीं बोले। वो अपना जो है वो धर्म निभा रहे थे, अपना कर्म निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो उन फिर कृष्ण जी ने सीधा कहा कि आप भी फिर अपनी ड्यूटी निभाएँ, आप भी अपना धर्म निभाएँ। आपका धर्म है ये जंग लड़ना, आप अपनी गांडीव उठाएँ और इनका वध करें फिर। तो फिर उन्होंने जो है विश्व रूप लिया और अपने जितने रूप थे उनमें जो है वो आए सामने। वो हुँ, सामने आके कहा कि ये जितनी चीज़ें हैं, ये जो भी तुम देख रहे हो, ये सारा कुछ मैं ही हूँ। ये मतलब कि जो आत्मा है उधर आत्मा का जो है वो उन्होंने बताया कि मृत्यु जिस्म जो है वो तो खत्म हो जाता है, आत्मा जो है बार-बार वो वहीं पे रहती है और आत्मा ही जो है वो जब नया बच्चा जो पैदा होने वाला होता है, उसमें आत्मा फूँकी गई, वो सीन जो है वो दिखाया गया। उसके बाद जो मृत्यु जो आत्मा निकल रही थी शरीर से, वो वाले सीन जो है वो दिखाए थे। एक तरफ से आत्मा जो है वो वापस परमात्मा में मिल रही है और एक तरफ जो है वो आत्मा वापस न्यू बॉर्न बेबी में जो है वो एंटर हो रही है। तो वो वाला सीन उन्होंने दिखाया उनको अर्जुन जी को। तो अर्जुन जी जो हैं वो उस वक़्त फिर जो है वो समझ चुके थे और उस वक़्त जो है वो गिर गए, उनके आगे झुक गए और कृष्ण जी के आगे। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने ये हथियार उठाए थे, नहीं तो उनका जो है वो दिल नहीं कर रहा था, उनका जो है वो अंदर नहीं मान रहा था कि मैं वो अपने पितामह, अपने गुरु और उसके बाद मित्र, अपने कज़न, अपने भाई जो हैं उन पे जो है वो हथियार उठाएँ। तो लेकिन कृष्ण जी ने उनको समझाया, उनके धर्म को समझाया कि ये तुम्हारा धर्म है, इसको निभाना पड़ेगा और ये जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने जो है वो जंग लड़ी थी और उसी का एक सीन था ये, जो कि उन्होंने विश्व रूप में अपना जो है वो दर्शन करवाए थे अर्जुन जी को। बिल्कुल जी। और ये वीएफएक्स जो है अलग था, ये डिफरेंट था। आई डोंट नो इसमें वीएफएक्स में वो काम जो है वो अच्छा नज़र आया। ये भी एक डिफरेंट जो है वे में नज़र आ रहा था। सीन अच्छा दर्शाया गया, डायलॉग अच्छे थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की उनको और वो सारी स्टोरी हम देख चुके हैं। लेकिन इस तरह इन सीन की जो कीमत होती है, वक़्त होती है, वो बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि इम्पैक्ट डालना ऑडियंस के ऊपर के उसके थ्रू अब ये इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा औकाब जो है, ठीक है, वो वहाँ पे और उसने अपने पैरों के बीच में ले लिया क्योंकि बाकियों को नज़र नहीं आना था। वहाँ उसमें दिखाया गया कि रो ड्रामा जो हमने जो किया था, ठीक है, सीरीज़। महाभारत सीरीज़ की थी, उसमें वो जो है समय जो है रुकता हुआ दिखाया गया कि सबको लग रहा है वक़्त चल रहा है लेकिन वो स्टिल हो चुके थे। सिर्फ़ इनकी वार्तालाप वो बातचीत जो है वो चल रही थी और यहाँ पे जो है दिखाया गया कि पर्दा कर दिया गया। और किसी को उनके अलावा उनकी बातचीत ना दिख रही थी, ना सुनाई दे रही थी और वो एक होल्ड किया गया। अब ये इन रियलिटी दिखाना हो लाइव वेरिएंट जो मूवीज़ होती हैं इस तरह, उनमें दिखाना मुश्किल होगा लेकिन वहाँ पे अगर वीएफएक्स होती हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बातें समझाना जो है राइटर के थ्रू वो मकसद होता है कि असल रियलिटी जो है वो बताना और उन्होंने रूह का कॉन्सेप्ट जो है वो उनको समझाने की कोशिश की। उनको ये बताया कि आपकी मंज़िल कोई और है। आप ये जो रिश्ते देख रहे हैं इधर-उधर आपके इर्द-गिर्द, आप इनमें उलझे हुए हैं। आपका मकसद जो है धर्म के खिलाफ जो है वो लड़ना है, ठीक है? धर्म की स्थापना करना है और मंज़िल आपकी आगे है, आपका फ़ोकस वहाँ पे होना चाहिए। अर्जुन बार-बार कह रहे हैं वही कि मुझे तो आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा। फिर उन्होंने अपने रूप जो हैं उसमें वो सामने लेके आए और उन्होंने बताया कि आग का, पानी का, ठीक है? और रूह का कॉन्सेप्ट, तो वो इनको थोड़ा बहुत जो है वो रियलाइज़ हुआ उस चीज़ के बाद। सीन अच्छा था और वो वाले वीएफएक्स तो नहीं थे जो नरसम्मा में वो यूज़ किए गए लेकिन ये बहुत अच्छे थे और ये भी मुझे इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा लगा। और ज़बरदस्त अभी मेरे ख़्याल में नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, तो लेट्स सी देखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर रिएक्ट करें तो अगर मिलती है तो एक दो वेबसाइट के ऊपर है, तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर रिएक्ट करने की। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।